बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह सनी और आप देख रहे हैं सनी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना रहा हूं जो कि बनाना बहुत ही आसान है। टेस्ट में आप देख सकते हैं, ये है चिकन आलू का ज़बरदस्त किस्म का सालन, जो कि एक नॉर्मल क्यूरी वाला सालन है। बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने ये लिया चिकन, तकरीबन 3 पाव चिकन है। इस तरीके से आपने तो ये चिकन लेना है। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी और जायके में और खुशबू में क्या ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप भी इसको लाजमी अपने घर में ट्राई करें। तो दूसरे नंबर पर हमने ये आलू लिए हैं। इस तरीके से हम इनको काटेंगे। ये हरी मिर्च लिए, ये लहसुन अदरक लिए और धनिया लिया है, और साथ में हम ये टमाटर लेंगे। ये देखें, ये 1 पाव टमाटर है। तो ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है कि आप भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम इनकी कटिंग करेंगे अपनी तमाम आइटम्स की। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होने वाली है। आप भी इसको बनाएं अपने घर में, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करना लाजमी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार क्यूरी वाला सालन बनेगा, क्यूरी बनेगी, ग्रेवी वाला सालन बनेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने अपने प्याज जो है वो डालें गरम ऑयल के अंदर। तो इनको अच्छा थोड़ा सा 50% पकाना, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टमाटर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर करें। तो ये देखिए जी, हमने टमाटर भी डाले हैं इसमें। आपने इस तरीके से डालना है। इनको अच्छे से हमने पकाना है ताकि ये बिल्कुल गल जाए। इनको कच्चा नहीं छोड़ना, वरना जायका ख़राब हो जाएगा। टमाटर और प्याज को ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना है। आपने इस तरीके से इनको बनाना है। ग्राइंड करने से इसका जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरीके से ये हो चुके हैं। अगर ये ना गलें तो इनके अंदर आप दोबारा से पानी ऐड करें और इनको फिर से पकाएं। फ्लेम आप नीचे रखें, वरना इस तरीके से ये लगेगा। पानी ऐड करने के बाद आप दोबारा इनको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बनाना बहुत ही सिंपल है। आप भी अपने घर में बनाएं। तमाम फैमिलीज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस तरह का सालन जो कि बनाना बहुत सिंपल है, इंतहाई आसान रेसिपी है ये, और जायके में और खुशबू में आप बहुत ही ज़बरदस्त होगी। कौरमा हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, ये उनसे मुख्तलिफ रेसिपी है। तो आप भी हमारी इस रेसिपी को इस तरीके से फ़ॉलो करें और अपने घर में लाजमी बनाएं, और हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने अपने टमाटर और प्याज को टेंडर करना है, गलाना है। इसके अंदर कोई चीज़ अभी ऐड नहीं होगी, ना कोई मसाला ऐड होगा, ना कुछ होगा। सबसे पहले हमने इन दोनों चीज़ों को टेंडर करना है, गलाना है। ठीक है। तो ये देखें जी, ये तकरीबन ये चीज़ें गल रही हैं। तो हमने इसमें पानी ऐड किया था, वो भी सूख गया है। तो अब इस मौके पर हम इसके अंदर अपने आलू ऐड करेंगे ताकि उनको भी थोड़ा सा फ्राई किया जा सके। तो ये हम अपने आलू ऐड कर रहे हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के आपने पोटैटोज़ कट करने हैं इस तरीके से, ताकि इनका जायका और टेस्टफुल बहुत अच्छा आएगा। तो इन आलू को हमने इस मौके पर फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर। आप डायरेक्ट बाद में भी डाल सकते हैं, वो अच्छा नहीं होगा। हल्का सा आप फ्राई करेंगे तो इनकी जो टॉप की स्किन होती है वो फ्राई हो जाती है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और आपके जो पोटैटोज़ या आलू हैं वो टूटेंगे भी नहीं। तो ये 5 से 10 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। उसके इस मौके पर हम अपने तमाम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने नमक ऐड किया है। ये रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच छोटा, थोड़ा सा और डालेंगे हम। और उसके बाद ये 1 चम्मच छोटा हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसमें ऐड की है। आप भी इसमें ऐड करें, इसको लाजमी, से कलर अच्छा आ जाएगा। एक धनिया पाउडर चम्मच लिया हमने, और यहाँ पर गरम मसाला लिया है। गरम मसाला हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, आधा और भी डाल दिया हमने इसमें। और ये हल्दी पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसमें डालने के लिए, आप लाजमी डालें। इससे कलर भी अच्छा आएगा, और साथ साथ रेसिपी की खुशबू और कलर और जायका तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और हल्दी एक बेनिफिट्स चीज़ है। तो उसके बाद हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा हम हरा धनिया भी अभी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये पकने के बाद इसकी भी खुशबू हमारे सालन में आ जाए। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको बनाना। फ्लेम आपने बिल्कुल कम रखना है, और अगर नीचे से ये लग जाए तो हल्का सा आपने पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेना। ये देखें जी, इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई करना है, इन सारी चीज़ों को। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आलू हैं उनको फ्राई हमने किया है, लेकिन इनको गलाने के लिए आप फ़ौरन यहाँ पर चिकन ऐड नहीं करना है, क्योंकि आलू और पोटैटोज़ गलने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर चिकन फौरी ऐड कर देंगे तो आपका चिकन जल्दी टेंडर होकर टूट जाएगा।
तो यहाँ पर हमने पानी ऐड करना है ताकि हमारी ये पोटैटोज़ गल जाएँ, ताकि ये टेंडर हो जाएँ, बिल्कुल नरम हो जाएँ। अगर ये नरम नहीं होंगे तो इस रेसिपी का आपको मज़ा नहीं आएगा, वो लुक और वो जायका और वो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। आलू का बहुत ज़्यादा नरम होना बहुत ज़रूरी है इस चिकन आलू ग्रेवी वाले सालन के अंदर। तो आपने पानी ऐड करना है और उसके ऊपर कवर करना है ताकि हमारी ये पोटैटोज़ 90% तक पक जाएँ। जब 90% तक ये टेंडर हो जाएंगे फिर हम अपना चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि पोटैटोज़ अगर सख्त होंगे, इनको बार बार हम पानी डाल के अगर टेंडर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा चिकन जो है वो नरम होकर टूट जाएगा। तो ये देखिए जी, हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर इसको कवर करेंगे ताकि हमारे पोटैटोज़ नरम हो जाएँ। ये देखिए जी, हमारे काफ़ी 15 मिनट तक हम इसको पका रहे थे, 15 मिनट तक तो पानी सूख चुका है। हमारे पोटैटोज़ भी थोड़े से नरम हो चुके हैं, इनमें थोड़ी सी जान बाकी है हल्की फुल्की। अब यहाँ पर हम चिकन ऐड करेंगे ताकि दोनों चीज़ें बराबर टेंडर हो जाएं और पक जाएं। और क्योंकि हमने यहाँ पर चिकन को भी फ्राई करना है तो इस मौके पर हम अब चिकन को डालेंगे ताकि थोड़ा सा चिकन भी हमारा फ्राई हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है, आप इसको लाजमी अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिलीज़ के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और पसंद की जाएगी। ये एक अलग सा चिकन आलू का सालन, क्यूरी वाला सालन है ये, क्यूरी है और ग्रेवी वाला सालन है ये। तो आप भी इसको लाजमी अपने घर में बनाएं। इस तरीके से आप बनाएंगे इंशाल्लाह इसकी खुशबू, इसका जायका, इसका कलर सबको हैरान करेगा। तो आप लाजमी, लेकिन इसके लिए स्टेप्स फॉलो करना लाजमी है। अगर स्टेप्स आगे पीछे होंगे तो फिर इसका जायका या इसमें वो चीज़ें नहीं होंगी। टमाटर और प्याज को भी टेंडर करना ज़रूरी है, वरना अगर साबुत साबुत रहेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी इसमें। तो इस तरीके से हमने अपना चिकन को फ्राई करना है। ये देखें जी, इस मौके पर हमारे जो पोटैटोज़ है वो बिल्कुल नरम हो चुके थे, 90% तक पक चुके हैं। अब जब हमारा चिकन फ्राई होगा तो हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो भी 100% तक नरम हो जाएंगे। तो फिर हम इसके अंदर अपना पानी डालेंगे। तो इस मौके पर आपने चिकन और आलू को फ्राई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। अगर ये आप फ्राई कम करेंगे तो थोड़ा सा कच्चापन आएगा, आपका जो चिकन है इसकी बोटी के अंदर जायका नहीं आएगा वो। तो आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है, हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना है इसको, वरना चिकन टूट जाएगा, क्योंकि चिकन एक नरम चीज़ होती है, नरम गोश्त होता है इसका। तो इस तरीके से तो 10 से 15 मिनट हमने इसको फ्राई किया हल्की आंच पर, हल्के हल्के। अब हम इसके अंदर अपना पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड करेंगे। देखिए, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसका डबल पानी ऐड करेंगे ताकि आधा पानी सूख जाए और उसके बाद फिर जो बचेगा वो आप ग्रेवी रख लें। ठीक है, हमने ये पानी डाला है इसके अंदर और अब इसको हम कवर करेंगे ताकि हमारे जो आलू और चिकन ये एक साथ पक जाएँ और हमारी ग्रेवी भी रेडी हो जाए और ये दोनों चीज़ें भी नरम हो जाएँ और हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का सालन रेडी हो जाए। तो ये देखें जी, अब हम इसको कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो चुका है, 20 मिनट हो चुके थे। इस मौके पर आपने हल्का सा हरा धनिया और ऐड करना है, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह क्या ही लुक है इसकी, क्या ही बात है। तो ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। ये देखिए जी, आलू भी हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो आपने इस मौके पर इसको निकालना है। तो ये देखिए जी, वाह क्या बात है, ये हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगती है। तो इस तरीके से आपने इसको निकालना है। ये देखिए जी, चिकन आलू वाला ग्रेवी वाला सालन रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, माशाल्लाह क्या जायका है इसकी, खुशबू ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है इसकी और जायका तो क्या ही बात है। आप भी इसको अपने घर में बनाएं, इस तरीके से इसको सर्व करें। ये ग्रेवी वाला सालन है, कौरमा और चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन आप ये रेसिपी लाजमी अपने घर में ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन है, जायका और खुशबू इसकी क्या ही होगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारे आलू भी टेंडर हो चुके हैं और इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें। तो दोस्तों, चलें आप हमारी इस रेसिपी को फॉलो करें और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें